बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक और डिवाइस को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की हमारी डिवाइस है जी एवोमीटर। इसका एक और नाम भी होता है, इसे हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। तो आज हम डिटेल के साथ इसका कंसेप्ट सीखेंगे कि ये मल्टीमीटर या एवोमीटर क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, मुकम्मल कंसेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे ताकि हर तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करने के आप मुकम्मल तौर पर काबिल हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको याद होगा हमने सबसे पहले पढ़ा था गैल्वेनोमीटर के बारे में और हमने कहा था कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा अगर हमने स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करना है यानी इन द फ्यू मिली एम्पेयर, तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए करंट को मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा जब हमें थोड़ी सी लार्ज रेंज चाहिए तो फिर गैल्वेनोमीटर सूटेबल नहीं है, फिर हमने एक और डिवाइस का इस्तेमाल किया था, वो था एमीटर। ठीक है, जो कि करंट को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने एक डिवाइस पढ़ी थी, वो क्या थी हमारे पास, वोल्ट मीटर। ठीक है, अच्छा, अब रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस होती है, उसको हम ओहम मीटर कहते हैं। ये आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले इसका पूरा कंसेप्ट अलग से समझा के फिर इस टॉपिक का जो ये पोर्शन है उसके ऊपर लेकर आऊँगा आपको। ठीक है, ताकि उसका आपका मुकम्मल कंसेप्ट जो है वो बन जाए। ठीक है, तो ये तीन डिवाइसेस हैं। एक है जी एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है, दूसरा है हमारे पास वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और तीसरा आ जाता है हमारे पास ओहम मीटर जो कि रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ये तीन अलग अलग डिवाइसेस हैं। अगर आपको ये तीनों काम करने हैं तो अलग अलग डिवाइसेस आपको रखनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास एवोमीटर है ना, ये एक ऐसी डिवाइस है कि इस सिंगल डिवाइस से आप ये तीनों काम ले सकते हैं। इसके अलावा भी और इसकी खुसूसियत है, मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको समझा दूँ। देखो बच्चों, ये जो इसका नाम एवो है ना, एवो क्यों है? ए फॉर एम्पेयर, वी फॉर वोल्ट, ओ फॉर ओहम आप कह सकते हैं। ठीक है, साथ में मीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एज अ एम्पेयर मीटर या अमीटर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ वोल्ट मीटर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ ओहम मीटर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए शॉर्टली इसको एवोमीटर कहा जाता है और मल्टीमीटर भी कहते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल टास्क करने वाली डिवाइस है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगी, करंट मेजर करेगी और रेजिस्टेंस को मेजर करेगी। दैट्स व्हाई इट इज मल्टीमीटर। अच्छा, अब ये बात होगी। इसके अलावा एक और बहुत ही खास बात क्या, देखो आप जो एमीटर लेकर आते हो ना कहीं से, ठीक है, अब तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा भाई आपको किस रेंज का एमीटर चाहिए। ये एमीटर भी मुख्तलिफ रेंज के होते हैं, एक कोई मीडियोकर करंट, एक नॉर्मल करंट होते हैं और एक बहुत हैवी करंट होते हैं। उनके लिए अलग अलग आपको परचेज करने पड़ते हैं। अगर आपने बहुत हाई किस्म का करंट को मेजर करना है तो उसके लिए आपको और एमीटर चाहिए होगा। कोई मीडियोकर करंट है उसके लिए और रेंज का मीटर चाहिए होगा, अलग अलग रेंज के मीटर। ठीक है ना, इसी तरह वोल्ट मीटर में भी अलग अलग रेंज होती हैं। एक छोटी सी मोटी थोड़ी बहुत जो रेंज है उसके लिए आपको वोल्ट मीटर अलग लेना पड़ता है, मीडियोकर रेंज का आपको जो वोल्ट मीटर है वो अलग लेना पड़ता है, और अगर हैवी वोल्टेज को मेजर करना है उसके लिए अलग वोल्ट मीटर। तो अब एक तो ये डिवाइसेस अलग अलग थी, उसके बाद फिर उनकी रेंज की वजह से तीन तीन सेट हमें इसके रखने पड़ेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया हमारे इस एवोमीटर ने। एक तो ये मल्टीटास्किंग है, यानी कि तीनों करंट, वोल्टेज और ये जो रेजिस्टेंस है इसको मेजर करने की एबिलिटी रखता है। इसके अलावा ये भी कि ये रेंज को भी सेट कर सकता है, मतलब एक ही डिवाइस के अंदर आपको तीन एमीटर रखने की जरूरत नहीं है। इसी के थ्रू आप जो है उसकी रेंज को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है ना, वोल्ट मीटर आपको 3 रखने की जरूरत नहीं है, आप उसकी रेंज को भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। मेरी बात समझ गए हो? तो इसलिए हम जो है वो प्रेफर करते हैं इस डिवाइस को। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है एवोमीटर, जो क्या करती है, एक तो मल्टीटास्किंग है, ये मेजर करती है जी एम्पेयर्स में करंट को, वोल्ट्स में पोटेंशियल डिफरेंस को और ओहम में रेजिस्टेंस को मेजर करती है। ठीक है, उसके अलावा ये रेंज को एडजस्ट भी कर सकती है। आपको जिस रेंज का करंट मेजर करना है उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट करके मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त डिवाइस है। ओके, तो ये था छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं जी पेपर में हमने इसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए इसकी एवोमीटर, या फिर इसको लिख दीजिए मल्टीमीटर, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर करंट इन एम्पेयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस इन ओहम। ठीक है ना, तो देखिए कितना आसान है, AVO से, यानी एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को एम्पेयर में मेजर करती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसको ओहम में मेजर करने वाली डिवाइस का नाम क्या है जी, मल्टीमीटर, या इसको आप एवोमीटर कह सकते हैं। सेकंड जो आप हेडिंग लगाएंगे वो होगी जी हमारे पास कंस्ट्रक्शन की।
ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल सी आसान है। आप लोगों ने बच्चों सीखी थी कन्वर्जेंस ना, कन्वर्जेंस यानी गैल्वेनोमीटर को हम किस तरह से एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को किस तरह से हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ओहममीटर में कन्वर्जन मैं आपको अभी लास्ट में पहले सिखाऊंगा, फिर उसका लास्ट पोर्शन बताऊंगा आपको, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगी। इससे पहले आप गैल्वेनोमीटर की कन्वर्जन जो है वो वोल्ट मीटर में और मीटर में कर चुके हैं, और वो आपको आनी भी चाहिए, सही से उसका कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर मैंने बड़ी डिटेल के साथ उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, रीडिंग्स लेके भी पूरा कंसेप्ट दिया हुआ मुकम्मल, जो बातें बुक में नहीं है, जिसकी वजह से मुकम्मल कंसेप्ट आपका नहीं बन पाता, मैंने रीडिंग लेके हर चीज़ जो है डिटेल से बताई हुई, ताकि आपका एक मुकम्मल कंसेप्ट बने। तो आप उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो अच्छा है कि आप उनको रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो इसमें जो है वो हम जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में और उसमें अमीटर में और ओहममीटर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर विद अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत सारी रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क होता है। अभी आपको मैं 1 बाय 1 पूरे का पूरा सर्किट इसका एक्सप्लेन करूंगा। तो असल में ये क्या होता है जी, इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर होता है और पूरा एक नेटवर्क होता है जी रेजिस्टेंस का। ठीक है, कोई सीरीज में लगानी होती है हमने, कोई हमने पैरेलल में लगानी होती है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा सब चीज़ें। ओके, देर आर 2 स्विचेस, यहाँ पे जो है वो 2 स्विचेस भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और एक को हम बोलते हैं फंक्शन स्विच, दूसरे को हम बोलते हैं जी रेंज स्विच। अब कुछ बुक्स में फंक्शन स्विच की बजाय इसको सिलेक्टर स्विच भी कहते हैं, तो आप कोई सा भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप चाहें। फंक्शन स्विच भी कह सकते हैं, इसको सिलेक्टर स्विच भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास रेंज स्विच। ठीक है, अच्छा, अब ये काम कैसे करता है वो आपको बता देता हूँ। ये जो मल्टीमीटर है ना, उसके बारे में आप जानते हैं कि भाई इसको आप यूज़ कर सकते हैं वोल्ट मीटर्स को एज अ वोल्ट मीटर, एज अ मीटर और एज अ ओहम मीटर, तीनों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों को इस्तेमाल करने के लिए जो पहला इसका फंक्शन होता है ना, फंक्शन स्विच, उसके थ्रू आपने इसका फंक्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है वो ये देखें, यहाँ पर ये मैंने इसका एक सर्किट बनाया हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ ये 3 जो है वो सर्किट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये भी एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये भी एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब जब आपका ये जो फंक्शन स्विच है ना, वो इस टर्मिनल के साथ ये ऐसे घूम जाता है, ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, मैंने ये सर्कल बनाया, इसका मतलब है कि इस पाथ पे ऐसे ऐसे ही घूमता है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये कोई कनेक्शन नहीं है डॉटेड लाइन वाला। ठीक है, तो यहाँ से इसके साथ जब ये कनेक्ट होता है तो ये वोल्टेज मेजर करेगा। जब ये इसके साथ यानी यहाँ से टर्न करके इधर आ जाता है तो फिर ये करंट को मेजर करेगा। जब यहाँ से टर्न करके इधर आ जाता है तो फिर ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। बात समझ गए? अच्छा, तो सबसे पहले आपने फंक्शन स्विच जो है उसको सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद फिर आपने रेंज देखनी होती है कि भाई मैंने अगर करंट मेजर करना है तो किस रेंज का करंट मेजर करना है, या अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैंने किस रेंज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। तो दूसरा फंक्शन होता है जी आपका वो रेंज स्विच का, वो भी मैं आपको यहाँ पर आगे अलग अलग पॉइंट्स को पता के समझाऊंगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रेंज स्विच लगा हुआ है। ठीक है, 1 वोल्ट के लिए आप यहाँ पर अप टू 1 वोल्ट अपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो यहाँ पे रखेंगे, अप टू 10 वोल्ट के लिए इसको यहाँ पे सेट करेंगे, अप टू 100 वोल्ट के लिए आप इसको यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये मैंने अलग अलग पॉइंट्स जो है आपको सारे आगे समझाऊंगा मैं। सही है, तो बेसिकली इसके 3 फंक्शंस होते हैं, उसी की बेस के ऊपर इसके 3 पार्ट्स में हमने इसको जो है वो डिवाइड कर लिया हुआ है। सबसे पहला पार्ट वोल्टेज मेजरिंग पार्ट। ठीक है, अब जब हमने इससे वोल्टेज को मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे, मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, ये चीज़ें जरा गौर से सुनिएगा। आपको याद होगा हमने कहा था कि भाई ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ पता होनी चाहिए आपको ना जस्ट इसकी रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो RG, उसकी वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर हमने ली भी हुई है 100। ठीक है, ये है जी हमारे पास 100 ओहम की इसकी रेजिस्टेंस है मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो आप जो है वो ओहम लॉ का इस्तेमाल करते हुए आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, V = IR होता है ओहम लॉ, तो IG वो गैल्वेनोमीटर का करंट और RG इसकी रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसी जो गैल्वेनोमीटर से आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाता है। ठीक है, और उसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है ना वो बहुत कम होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आपने इसकी रेंज निकालनी है ना तो V = IG में आपको ये पता होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम जो कितना करंट है ये मतलब शो कर सकता है, यानी कि वो करंट जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर की पिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर देती है वो करंट कितना है। ठीक है, कोई ऐसे होते हैं कुछ 10 मिली एम्पेयर तक मेजर कर सकते हैं, कोई तरह थोड़े से कम रेंज में मेजर करते हैं, लाइक 1 मिली एम्पेयर तक कुछ गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट मेजर कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए एक ऐसी डिवाइस ले लेते हैं जो कि 1 मिली एम्पेयर तक ही करंट को मेजर कर सकती है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है जी हमारे पास 100 ओहम है।
तो इसकी जब आप रेंज निकालेंगे ना, तो रेंज क्या होती है, V इक्वल टू आई आर। तो आई में इसका करंट कितना है जी, हमारे पास 1 मिली एम्पेयर, जो कि एम्पेयर में बनेगा 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी हम किसके साथ, उसको रेजिस्टेंस के साथ, 100 ओम की रेजिस्टेंस है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास बनेगी जी 0.1 वोल्ट। ये देखो, ये 0.1 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। बहुत ही इसकी हमारे पास एक शॉर्ट सी रेंज है। ठीक है, 0.1 वोल्ट तक मैक्सिमम ये मेजर कर सकता है। तो अगर आपको किसी ऐसी जगह पे इसको लगाना पड़ जाए जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो, तो फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, लाइक आपके पास 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है किसी दो पॉइंट के दरम्यान में, और वहां पर आप इस गैल्वेनोमीटर को ऐसे अटैच कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा इसको, तो डेफिनेटली इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करके जाएगा। जब इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करके जाएगा तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी बात, सर्किट हमारा शॉर्ट हो सकता है। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, बड़ी डिटेल से बात की थी इसके ऊपर। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हम ज़्यादा उसको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा करंट उसमें से पास कर जाता है, तो उससे कॉइल डैमेज हो जाती है गैल्वेनोमीटर की, और हमारा गैल्वेनोमीटर भी डैमेज हो सकता है, हमारा सर्किट भी डैमेज हो सकता है। राइट। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं, हम इसकी रेंज को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते थे, आपको याद होगा मैंने बताया था कि भाई आपने जब इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो कि हमारे पास ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काबिल होती है। ठीक है ना, और वो हम बेसिकली क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहां पर एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देनी ऐसे। ठीक है, तो अब जो है वो आपका ये वोल्ट मीटर बन जाता है। ये हैवी रेजिस्टेंस क्या करता है, अब आप किसी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस इसको दोनों टर्मिनल लगाएंगे ना ऐसे, तो वो इसमें से ज्यादा करंट पास नहीं होने देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, करंट की एक लार्ज वैल्यू को इसमें से फ्लो नहीं होने देगा, गैल्वेनोमीटर भी हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, और हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर लेंगे, और उसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रेंज कैसे बढ़ेगी, रेंज ऐसे बढ़ेगी ना, देखिए V इक्वल टू आई आर होता है ना, I इंटू आर, करंट को आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, आप करंट IG की वैल्यू को तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप IG की वैल्यू को बढ़ा देंगे, यहां से ज्यादा करंट पास करेगा, तो फिर तो ये जल जाएगा। हम मैक्सिमम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, वही जो हमने पहले ली थी। ठीक है, वो कितनी वैल्यू थी इसकी जी, वो हमारे पास थी कितनी, 10⁻³ एम्पेयर थी। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस नहीं है, उसके साथ सीरीज में एक और भी आ गया ना, ये पूरा एक वोल्ट मीटर बन गया। तो इसकी रेजिस्टेंस RG और एक ये रेजिस्टेंस लगा दिया आपने। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस कितनी, जैसे मैंने यहाँ पर शो की है, ये हमारे पास जो है वो तकरीबन 100 ओम की है, और ये जो हमने इसके साथ एक हैवी रेजिस्टेंस सीरीज में लगाई है वो कितनी है जी, हमारे पास 900। तो ये आ गया हमारे पास 900 की, ये 100 की और ये 900 मिलकर कितना बन गया जी, 1000 बन गया। अब 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, ये अप टू 1 वोल्ट मेजर कर सकता है। तो देख लो कि अब 1000 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया रेजिस्टेंस को, यानी रेजिस्टेंस बढ़ा दी, तो इसकी रेंज बढ़ के अब ये 1 वोल्ट तक आ चुकी है। अब ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर कर सकता है। तो यहां पे बताने का मकसद आपको ये था कि आपने गैल्वेनोमीटर के साथ जब एक रेजिस्टेंस लगानी है ना सीरीज में, तो ये वोल्ट मीटर में चेंज हो जाना है। और उसकी रेंज कैसे बढ़ानी है, रेंज मैंने बता दिया आपको कि ये अगर इसको रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे, हैवी रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है, तो अब ये ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काबिल हो गया, जो कि पहले 0.1 वोल्ट था और अब कितना 1 वोल्ट तक हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चे इस सर्किट से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये किस तरह से हम इस सर्किट को समझें। तो एक बात आपने याद रखनी है, रेजिस्टेंस को इसके साथ क्या होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। ये हमने एक गैल्वेनोमीटर ले लिया, उसकी रेजिस्टेंस 100 ओम ही ले लिया, उसका मैक्सिमम करंट हमने कितना, IG की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर ही रखी हुई है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर आ गया, और इसके साथ जो है वो हमने ऐसे 3 रेजिस्टर, ऐसे 3 ऑप्शन देने इसके साथ। ठीक है, अब आपका ये है जी, हमारे पास ये X और Y, ये 2 टर्मिनल होते हैं जिसके साथ हम गैल्वेनोमीटर को या इसको सॉरी इस डिवाइस को, ये एवोमीटर को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये X और Y वो 2 पॉइंट्स हैं। ये आ गया हमारा रेंज स्विच, जो कि हमारी रेंज को सिलेक्ट करता है। ठीक है, अगर हमने अप टू 1 वोल्ट करना है तो यहां पे रखेंगे, अप टू 10 वोल्ट के लिए यहां पे रखेंगे, अप टू 100 वोल्ट के लिए हम इसको यहां पे सेट करते हैं। राइट, अच्छा जी, अब हमने पहले मान लीजिए कि यहां पर सेट किया हुआ है इसको, तो ये देखिए यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहां से यूं जाते हुए ये इधर से यूं आ गई है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसको मैं चाहे इस रेजिस्टेंस को मैं, यानी ये यूं समझ ले कि यूं पड़ी हुई है, ये ऐसे हो या ऐसे हो, ये भी स्ट्रेट है, ये भी एक स्ट्रेट ही है। जब तक ये लूप नहीं बनती, ये पैरेलल नहीं बनती। बच्चे समझ जाते हैं क्योंकि इसके साथ ये 2 लाइनें पैरेलल नजर आ रही होती हैं उनको, ये इसके साथ ऐसे, तो वो समझते सर ये तो पैरेलल लगी हुई है। ये पैरेलल नहीं लगी हुई, ये सीरीज में ही है। पैरेलल का मतलब ये कि अगर ये यूं कनेक्ट हो जाए, ऐसे लूप बन जाए, पैरेलल में लूप बनती है। आप देख सकते हैं यहां पर लूप नहीं बन रही, लूप नहीं बन रही यहां पर। ठीक है, तो ये G के साथ इस वक्त ये वाला सीरीज में है, ये दोनों ऑफ रहेंगे। ठीक है, ये देखें इसके साथ ऐसे ये सीरीज में आ गया,
जी और ये वाला सीरीज में आपस में आ गए। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि जब आपने तकरीबन 1 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, आपने ये करना है कि इसकी रेजिस्टेंस जितनी है ना, इसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है, उसके साथ 900 ओम का एक रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगा देना है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो अप टू 1 वोल्ट तक हो जाएगी, यानी इस गैल्वेनोमीटर की, जिसका करंट मैक्सिमम 1 मिली एम्पेयर है और रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओम की है। इसके साथ अगर आप ये लगा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर 900 ओम का रजिस्टर लगाना है, क्योंकि आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई अगर हमने एक गैल्वेनोमीटर को जो है वो 1 वोल्ट तक की रेंज वाला जो है वो वोल्ट मीटर बनाना है, तो उसके लिए हमें इसकी क्या वैल्यू लगानी पड़ेगी। अगर हमने एक गैल्वेनोमीटर को 10 वोल्ट वाला बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है, ठीक है, तो फिर उसमें हमें कितनी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको मैं पहले से वो बता देता हूँ। देखो बच्चों, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो आपने कंसेप्ट सीखा था, मैं पहले इसको रेज कर देता हूं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, IR था। सिंपल सी बात करते, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि हम ये पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो जब आपके साथ एक ये गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाती है ना, तो फिर क्या होता है, फिर जो V होता है वो इक्वल टू IG गैल्वेनोमीटर का करंट, और फिर क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज में है ना, तो ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाती हैं, यानी एक आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस दूसरी आपकी जो है वो हैवी रेजिस्टेंस, ये दोनों ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर जो है ना आपको ये चीज मिलती है। अब आपको ना RH की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए ये RH की वैल्यू के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए आपको। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, आप V के नीचे जाके नीचे IG डिवाइड कर दो, यहां पे रह जाएगा RG प्लस यहां पे रह गया RH। चलिए मैं RH यूं कर देता हूं, RH इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू, ठीक है, तो RG इधर आके माइनस कर दीजिए, V डिवाइडेड बाय IG, ठीक है, और इधर आके माइनस हो जाएगा RG, इधर रह गया हमारे पास इक्वल्स टू RH। तो ये RH का एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इससे आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आ गया आपके पास। अब वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे कहता है जी मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसकी मैक्सिमम जो करंट डिफ्लेक्शन है वो IG की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर है। आप मुझे बताइए कि अगर मैंने 1 वोल्ट तक का एक जो है वो बनाना है वोल्ट मीटर, तो मैं उसके साथ RS की वैल्यू कितने लगाऊं। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल ये फॉर्मूला आपके पास, ये V जो है वो हमारे पास उसकी रेंज है, मैक्सिमम कितनी है जी, 1 वोल्ट तक हमें इसको लेके जाना है। IG यानी इसमें गैल्वेनोमीटर की करंट वो हमारे पास 1 मिली एम्पेयर, मैक्सिमम यानी 10⁻³ एम्पेयर का लीजिए, माइनस RG इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 100 है, तो ये हमने लिख दिया जी 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, RH आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, पावर 3 माइनस 100 आ गया, दैट इज इक्वल टू RH। तो अब देखो ये हो गया हमारे पास 1000 और माइनस उसमें से 100 का लीजिए, कितना आ गया, RH आ गया। तो आप मुझे खुद बताओ ये कितना बनेगा, 900 हमारे पास ओम का आपने ये हैवी रेजिस्टेंस लगानी है। तो आपका ये जो गिवन गैल्वेनोमीटर है वो एक वोल्ट मीटर में तब्दील हो जाएगा, जिसकी रेंज कितनी होगी हमारे पास, 1 वोल्ट तक होगी। उम्मीद आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको कहा जाता है नहीं जी हमें 1 वोल्ट की रेंज वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसकी रेंज 10 वोल्ट तक मेजर करनी है। तो कोई बात नहीं, आपको ये रेंज का फॉर्मूला आता है ना, ठीक है, सॉरी इसकी जो हाई रेजिस्टेंस का, आपने वही लगा के इससे कैलकुलेट कर लेनी है। वो कहता है नहीं जी मुझे चाहिए ऐसा गैल्वेनोमीटर, जो ऐसा वोल्ट मीटर चाहिए जो कि 10 वोल्ट तक जो है वो मेजर कर सके। कोई बात नहीं, वो कर लेते हैं। देखो अब यहां पर उसी फार्मूले में ना वैल्यूज आपने इस तरह पुट करनी है। अब वोल्ट की रेंज कितनी है जी, वो कह रहे हैं 10 वोल्ट तक। ठीक है, 10 पुट कर दिया। IG मैक्सिमम करंट तो वही गैल्वेनोमीटर है, 10⁻³ होगा उसका, और माइनस में RG उसकी वही रेजिस्टेंस कितनी है जी, 100 ओम की है, और RH की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। अब ये ऊपर जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, यानी 10,000, ये अगर 10,000 माइनस आ गया हमारे पास 100 इज इक्वल टू RH। ठीक है, तो अब इसमें से आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाली वैल्यू जो मैंने यहां पे लिखी है 9,000 और 900 इज इक्वल टू RH। तो अगर आप इसके साथ 9,900 ओम की एक रेजिस्टेंस को ऐसे सीरीज में अटैच कर देंगे, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एक ऐसे वोल्ट मीटर में जो कि अप टू 10 वोल्ट तक मेजर करने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अब कहता है जी नहीं जी मुझे 100 वोल्ट तक चाहिए। मसला ही कोई नहीं है, 100 वोल्ट में क्या करेंगे, आप इस 10 की जगह क्या पुट कर देंगे, 100 पुट कर देंगे। मैं दोबारा से यहां कर देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मुकम्मल हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये आ गया मेरे पास 100 आ गया, डिवाइडेड बाय कितनी है जी उसकी कैपेसिटी 10⁻³ एम्पेयर,
और माइनस आर जी की वैल्यू कितनी है 100 है, आर एच की वैल्यू यहां पे निकाल सकते हैं हम। इसके साथ ऊपर जाएगा 10 पावर 5 यानी कि 1 2 3 4 5 और माइनस का आ गया 100 और ये आ गया जी मेरे पास आर एच की वैल्यू, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे, 99,900। तो ये आ गई जी आपके पास इसकी वैल्यू। इतने ओहम का आपने रेजिस्टेंस आर एच लगाना है, ये आप देख सकते हैं। तो यही आपका गैल्वेनोमीटर चेंज हो जाएगा एक ऐसे वोल्ट मीटर में जो कि 100 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की सलाहियत रखता है। बात समझ गए हो? ठीक है, अच्छा जी बच्चों, मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूं ताकि यहां से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, यहां से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, यहां पे एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस बनते हैं, एमडी कैट के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको मुकम्मल कंसेप्ट मिले। ठीक है ना, आपको कहीं और जाना ना पड़े, मुकम्मल कंसेप्ट आपको यहीं से मिले, इसलिए मैं तमाम चीजें बता रहा हूं साथ साथ। तो ये सारा कंसेप्ट आपने सीख लिया, आपको पता चल गया कि ये हमने वैल्यूज याद नहीं करनी, ये हमने रट्टे नहीं लगाने। वो जो हमने कंसेप्ट सीखा था ना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, वहां पे जो हमने शंट रेजिस्टेंस के लिए और इस हैवी रेजिस्टेंस के लिए जो मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड किए थे ना, वो इसलिए फाइंड किए थे ताकि हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आसानी से बता सकें भाई इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में अटैच करें और कितनी वैल्यू का हो तो वो कितनी रेंज तक करंट को या वोल्टेज को मेजर करने के काबिल हो सकता है। तो यहां तक आपका ये कंसेप्ट मैंने पूरे का पूरा रिवाइज करा दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो जी इसमें क्या किया होता है, इस एवोमीटर के अंदर ना एक गैल्वेनोमीटर के साथ जब आप इस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं यानी वोल्ट मेजर करने के लिए, तो इसने ऐसे एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस दिया होता है। ये है वो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपका रेंज स्विच है। अगर आपका रेंज स्विच इसके साथ ऐसे इस पॉइंट पर आता है ना, तो इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में आता है 900 ओम का रेजिस्टर, तो अब ये 1 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काबिल हो गया। अगर आप यहां से टर्न करके यहां ले आते हैं इधर, ठीक है, तो अब आपका गैल्वेनोमीटर इससे कनेक्ट नहीं, इससे डिस्कनेक्ट हो गया, अब वो कनेक्ट हो गया इसके साथ, ये भी डिस्कनेक्ट, ये भी डिस्कनेक्ट, इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो अब ये 9900 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो इसके साथ अटैच होगी सीरीज में। अब ये 10 वोल्ट तक जो है वो मेजर करने की सलाहियत रखने लगा है। ठीक है, अच्छा इसको रेंज करते यहां पर इस पॉइंट पर ले आएंगे ऐसे, तो अब इसके साथ जो सीरीज में आएगा ये डिस्कनेक्ट, ये डिस्कनेक्ट, ये कनेक्ट हो गया, तो यहां पर इससे कनेक्ट हो जाएगा अब ये, तो अब ये जो है वो हमारे पास 100 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की सलाहियत रखने वाला बन गया। एक और भी क्वेश्चन आता है भाई अगर आपने इसकी रेंज बढ़ानी है तो जो इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रेंज बढ़ानी है, ये छोटा रजिस्टर था, ये उससे बड़ा रजिस्टर था, ये उससे बड़ा रजिस्टर है। ठीक है, ये आप देखते जा रहे हो ऐसे। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट पूरे का पूरा समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने यहां से फंक्शन को सिलेक्ट करना है वोल्ट पे, फिर आपने रेंज पे सिलेक्ट करना है, कौन सी रेंज में आपने मेजर करना है, अप टू 1 वोल्ट, अप टू 10 वोल्ट, अप टू 100 वोल्ट। लाइक अगर मेरे पास अप टू 100 वोल्ट है तो मैं इसको यहां पर कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं इसके जो है वो दोनों टर्मिनल एक्स और वाई को सर्किट में अटैच करके पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर कर सकते हैं, या जो कि हमारे पास 100 वोल्ट से लेस हो या 100 वोल्ट तक हो। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा जो है वो खत्म हो गया। इसको लिखना चाहते हैं पेपर में, कैसे लिखेंगे ये मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया है। पॉइंट अपनी वर्डिंग में लिखें तो अच्छा है, बुक से भी याद कर लें, कोई इशू नहीं। मैंने यहाँ पे जिस पॉइंट लिखे हैं अभी 2-3 वो देख लीजिए। टू मेजर द वोल्टेज फंक्शन स्विच इज टर्न टू मेजर द वोल्ट्स। सबसे पहले इसको टर्न करके लाओ वोल्ट्स के ऊपर, ये इधर। ठीक है, अच्छा, एंड प्रॉपर रेंज इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रेंज स्विच, और फिर रेंज स्विच को सिलेक्ट करो रेंज स्विच के साथ। ठीक है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 इन सीरीज हैं, कोई सा भी कनेक्ट करके आप अपनी रेंज के मुताबिक जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा हुआ हमारा मुकम्मल। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वह है जी हमारा करंट मेजरिंग पार्ट। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी इसकी। ठीक है बच्चों, ओके जी, करंट मेजरिंग पार्ट जो है वो इसका करंट मेजरिंग पार्ट हमारे पास ये आ जाता है। अब आप सब जानते हो कि हमारे पास एमीटर वो डिवाइस थी जो कि हमारे पास करंट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती थी। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, वो ज़्यादा करंट को मेजर नहीं कर सकता, वो फ्यू मिली एम्पेयर्स में करंट को मेजर करता है। बता चुका हूँ, सारी बातें आपको पता होंगी। तो फिर हम क्या करते थे भाई, इसी गैल्वेनोमीटर के साथ ना हम ये करते थे कि एक रेजिस्टेंस को ना ऐसे हम पैरेलल में इसके साथ अटैच करते थे ऐसे। ठीक है, ये हमने एक बॉक्स में इसको क्लोज कर दिया, तो ये बन गया जी हमारा क्या, एमीटर बन गया। तो गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस होती थी ना वो उसके साथ कैसे लगती थी, ऐसे पैरेलल में। ठीक है, अच्छा, अब अगर जो है वो देखा जाए गैल्वेनोमीटर को, तो मैंने बताया जैसे कि उसकी रेंज बहुत ही कम होती है, यानी फ्यू मिली एम्पेयर्स तक ही मेजर करता है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करके गई इसमें से गैल्वेनोमीटर में से, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसको वो डैमेज कर सकती है, गैल्वेनोमीटर ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो हमने अपने डिवाइस को महफूज रखना है और मेजरमेंट भी करनी है।
तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसी गैल्वेनोमीटर के साथ हम उसको एक ना शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। शंट रेजिस्टेंस कहते हैं बहुत ही छोटी सी, मतलब थोड़ी वैल्यू वाली रेजिस्टेंस हम इसके साथ पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है ऐसा, मैं वो भी थोड़ा सा आपके साथ रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ से जो करंट आ रहा होता है ना, करंट ये करंट आई आ रहा है, वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक इधर जाता है जिसको हम आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इधर आता है जिसको हम आई शंट से मतलब आई एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये शंट रेजिस्टेंस वाला और ये आई जी वाला करंट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे ऐसा क्या होता है जो हम इससे मेजर कर लेते हैं। देखो बच्चों, इसकी भी एक रेजिस्टेंस है, इसकी भी एक रेजिस्टेंस है। ये मैंने लेक्चर में बताया था आपको कि ये जो आर जी है ना, इसकी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, और ये जो हमारे पास आर एस है शंट रेजिस्टेंस, इसमें जो रेशो होती है ना, इन दोनों में रेशो, उसका उल्ट रेशो होती है हमारे पास करंट्स में। यानी करंट का एस और यहां पर मैं आई जी, आई एस में और आई जी में जो रेशो है उसका अपोजिट आर जी और आई। ये देख सकते हैं इसमें जी ऊपर है, एस नीचे है, इसमें एस ऊपर है और जी नीचे है। बात समझ गए हो? मैंने ये उधर मैंने जो समझाया था, मैंने यूं समझाया था कि एक है R1 रजिस्टर, एक है R2 रजिस्टर, दोनों लगे हुए पैरेलल में। तो R1 R2 में जो रेशो होगी ना, उसका अपोजिट रेशो होगी जी I2 बाय I1। ये देखिए उसका अपोजिट रेशो ये होगी। बात समझ गए? फर्ज कर ले मैंने समझाया था कि ये वाला जो है वो हमारा जो रजिस्टर है वो 999 ओम का है, और ये वाला शंटर है उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो ये हमारे पास कितना होगा जी, हमारे पास ये 1 ओम का है, ठीक है। तो इसमें जो रेशो बनती है 999:1 है, यानी 999:1 है। तो जो करंट इसमें फ्लो करेगा ना, वो इधर से 1 फ्लो करेगा और इधर से 999 टाइम जो है वो हमारे पास फ्लो करता बजाएगा। यानी अगर मैं यहां से 1000 मिली एम्पेयर का यानी 1 एम्पेयर का करंट पास कराता हूं, 1 एम्पेयर वैसे गैल्वेनोमीटर से पास नहीं कर सकता, वो जल जाएगा। वो तो फ्यू मिली एम्पेयर मैक्सिमम, मान लीजिए 1 मिली एम्पेयर तक मेजर करता है। तो अब इसके साथ हमने 1000 टाइम लेस एक जो है वो रेजिस्टेंस अटैच कर दी है। तो क्या करेगा, ये जो करंट आएगा ना 1000 मिली एम्पेयर का, उसका जो सिर्फ 1 मिली एम्पेयर है, 1 मिली एम्पेयर वो गैल्वेनोमीटर से पास करेगा, बाकी 999 मिली एम्पेयर जो करंट है वो नीचे शंट से पास कर जाएगा। अब क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस की रेशो हमें पता होती है, उससे पता लगाते हैं कि करंट में क्या रेशो होगी। हमें पता है भाई अगर एक हिस्सा करंट का ऊपर जाएगा तो उसका 999 टाइम नीचे से पास करके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। जिस तरह हम आसानी के लिए समझ लीजिए, आसानी के लिए कि अगर एक हिस्सा ऊपर से जाता है और 9 हिस्से नीचे से जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ऊपर 1 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा है तो 9 टाइम नीचे से पास करेगा, राइट। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 एम्पेयर ऊपर से, 1 मिली एम्पेयर ऊपर से और 9 मिली एम्पेयर नीचे से, टोटल करंट पास कर रहा है 10 मिली एम्पेयर। जैसे यहां पे 1000 मिली एम्पेयर यानी 1 एम्पेयर का करंट पास किया, अब ये शो कर रहा है 1 मिली एम्पेयर। हमें पता है कि इस दोनों की रेजिस्टेंस में जो रेशो है ना वो 999:1 है। तो जो करंट होगा ना वो 1:999 होगा, यानी इसका सिर्फ 1 मिली एम्पेयर ऊपर से पास करेगा और 999 मिली एम्पेयर नीचे से पास करेगा। हमें इसकी रेजिस्टेंस से ये पता लग गया। अब अगर ये 1 मिली एम्पेयर ऊपर शो करेगा ना तो हम समझ जाएंगे ऊपर से अगर 1 मिली एम्पेयर पास किया तो नीचे से 999 मिली एम्पेयर पास करेगा। तो टोटल कितना हुआ, 1000 मिली एम्पेयर यानी 1 एम्पेयर का करंट इससे पास कर रहा है। इस तरह से हम इस गैल्वेनोमीटर को ज्यादा करंट मेजर करने के काबिल बनाते हैं, जिससे हम ज्यादा करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों की रेजिस्टेंस की रेशो जो होती है उससे पता लगती है करंट की रेशो। तो करंट की रेशो से हम जो है वो मेजर कर लेते हैं टोटल करंट को। अच्छा, तो करते क्या है, पैरेलल में आपने इसके साथ जो है वो एक शंट या एक रेजिस्टेंस जो है ना अटैच करनी होती है। तो यहां पर ये हमारा दूसरा नेटवर्क आ गया, ये आप देख सकते हैं ऐसे, ये एक गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ ये 3 जो है वो रेजिस्टेंस ऐसे अटैच किए हुए हमने। तो क्योंकि यहां पर एक और फैसिलिटी आपको मिलती है एवोमीटर के अंदर कि आप इस एवोमीटर से मल्टी रेंज में करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं अप टू 1 एम्पेयर, अप टू 10 एम्पेयर, अप टू 100 एम्पेयर। तो मुख्तलिफ रेंज के अंदर जितना आपने करंट मेजर करना है, आपको अलग अलग ये मीटर जो है वो खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी इसी एक ही डिवाइस के अंदर ये क्वालिटी भी है कि वो आपको मुख्तलिफ रेंज के अंदर भी आके वो करंट की वैल्यू मेजर करके दे सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब देख सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया कि भाई अगर आपके पास जो है वो कोई भी एक गैल्वेनोमीटर है, उसको आपने चेंज करना है एमीटर में, जो कि मैक्सिमम 1 एम्पेयर का करंट जो है वो उसमें से पास करे, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको कौन सी रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में लगानी पड़ेगी। पहले तो ये चीज़ देखो, ये पैरेलल में, ये देखो ये एक लूप मुकम्मल हो रही है यहाँ पर। अब देखो इसका स्विच मैंने यहाँ से कनेक्ट करके इससे यूँ कनेक्ट किया, तो देखें ये ऐसे एक लूप बन रही है, ये एक लूप बन गई, ये लूप।
अब ये डिस्कनेक्टेड है, ये डिस्कनेक्टेड है, ये आर के साथ ये इस आर जी की एक लूप बन रही है दोनों रेजिस्टेंस की, आप देख सकते हैं। और एक टर्मिनल यूं आया हुआ, दूसरा टर्मिनल यूं आया हुआ, ये देख सकते हैं। जैसे इस जी की और इस आर की एक लूप बन रही है ना, लूप बन गई तो मतलब पैरेलल में आ गया। यहाँ पे लूप नहीं बन रही थी, ये देखिए ये ओपन है, ये ऐसे ओपन, चाहे इसके साथ कनेक्ट हो, इसके साथ या इसके साथ, ये ओपन रहेगा ऐसे, इसमें लूप नहीं बनती। इसलिए ये इसके जैसा दिखता है जरूर है, मगर ये सीरीज में है रेजिस्टेंस सब, और ये सब के सब कैसे पैरेलल में है, ठीक है। तो आपने जब 1 एम्पेयर का एक मीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है, तो आप कितनी रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम उसकी जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की वो 100 ओम है, और वो जो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है या उसकी मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होती है जिस करंट के ऊपर, वो 1 मिली एम्पेयर है, ठीक है। 1 मिली एम्पेयर इसका करंट आ गया, और आर जी की वैल्यू इसकी जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई 100 ओहम्स, ठीक है। तो फिर वही बात जैसे मैंने यहां पर बताया था, आपने शंट रेजिस्टेंस के लिए मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ा था, उस मैथमेटिकल रिलेशन की हेल्प से आप इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। मैं दोबारा से नहीं करके बताऊंगा वो सारी वैल्यूज, सिर्फ मैं फार्मूला आपको बता देता हूं। वो क्या था, हमने देखा था कि भाई इसके अंदर ना ये दोनों के दोनों क्या आते हैं, पैरेलल में आते हैं, ये दोनों, ये जो आर जी है और ये जो हमारा शंट रेजिस्टेंस है ना, दोनों कैसे होते हैं, ये पैरेलल में होते हैं। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई हमारे पास जो हमारे पास है वी शंट वाले वोल्टेज, और जो ऊपर है वी जी, वो वी जी वाले वोल्टेज वो क्या है हमारे पास, वो सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो शंट वाले रेजिस्टेंस से जो करंट पास कर रहे हैं उसको आई एस बोल दो, उसकी रेजिस्टेंस को आर एस बोल दो, और यहाँ पर जो है वो आई वी इक्वल टू आई आर, आई गैल्वेनोमीटर का करंट है और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आर जी आ जाती है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ना हमने आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आर एस क्या होगा, आई जी डिवाइडेड बाई आई एस, और मल्टीप्लाई पे क्या होगा, आर जी होगा। बात समझ गए हो? अच्छा जी, तो अब देखो जी हमारे पास ये देखो, ये आई जी और ये आई एस। आई एस असल में क्या है, देखो ये था हमारे पास एक करंट आई था, उसमें से कुछ हिस्सा इधर चला गया और कुछ हिस्सा ये आ गया। तो अगर आप एक लगाएं इसके ऊपर केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ लगाएं, तो जो टोटल करंट आई था वो बराबर हुआ है जी, किसके बराबर है जी, आई जी और प्लस आई एस के। आई एस की वैल्यू निकालनी है, आई जी इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो आई एस है ना, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आर जी। ये मेरे पास सारे की सारी वो वैल्यूज आ गई, ठीक है। और इनके अंदर वैल्यूज पुट करके आप आसानी से वो मालूम कर सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पर इसके साथ रेजिस्टेंस लगानी है वो किस वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी। मैं बता देता हूँ, देखो आई जी जो है ना वो हमारे पास वो करंट है जो कि मैक्सिमम एक गैल्वेनोमीटर जिस पर डिफ्लेक्शन शो करता है 1 मिली एम्पेयर। यहाँ पर आप उसकी वैल्यू पुट करते हो 1 मिली एम्पेयर। आई वो करंट है जो कि आपने इसमें मेजर करना है, यानी जिस रेंज का करंट मैंने इसको 1 एम्पेयर तक मेजर करना है, तो मैं यहाँ पर 1 एम्पेयर कर दूंगा, ठीक है। ये फिर आई जी की वैल्यू यानी गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम करंट जिस पर डिफ्लेक्शन शो करता है 10 पावर 1 मिली एम्पेयर है, 10 पावर -3 एम्पेयर होगा। और उसके बाद फिर ये आ गया हमारे पास आर जी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ना आपको मिल जाएगा 0.1 ओम। अब असल में ये 0.1 पूरा नहीं होता, 0.1 के बाद फिर 0 0 0 फिर 1 फिर 0 0 फिर 1 इस तरह से आ रहा होता है। लेकिन हमने क्योंकि इसकी एक सिंपलेस्ट वैल्यू ली है, इसकी जो 0.1 ओम हमने लिखी हुई है यहाँ पर, बात समझ गए। अच्छा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आप देख लें कि अगर आपका जो गैल्वेनोमीटर है ना उसकी 100 ओम की रेजिस्टेंस है जो कि नॉर्मल होती है, आई जी हमारे पास 1 मिली एम्पेयर का करंट है हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस 1 मिली एम्पेयर के करंट की वैल्यू इसकी रेंज बढ़ा के कहां तक लेके जानी है, 1 एम्पेयर तक लेके जानी है। कितनी, 1 एम्पेयर तक। अब 1 एम्पेयर जो होता है ना वो 1 मिली एम्पेयर का 1000 टाइम होता है, क्योंकि 1000 मिली एम्पेयर मिलके 1 एम्पेयर बनता है। यानी आपने क्या करना है, ये जो एक गैल्वेनोमीटर था जिसके अंदर मैक्सिमम 1 मिली एम्पेयर करंट मेजर करने की सलाहियत थी, उसको आपने 1000 टाइम उसकी रेंज बढ़ानी है। वो कितना, 1 एम्पेयर तक मेजर करे। तो आपने जो शंट रेजिस्टेंस उसके साथ लगानी है ना वो उससे 1000 टाइम, अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम लेस होनी चाहिए, 1000 टाइम लेस होनी चाहिए। ये देख लो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओम है। इससे 100 टाइम लेस होगा तो 1 होगा, इससे 1000 टाइम लेस होगा तो 0.1 ओम होगा। ये 0.1 ओम इससे 1000 टाइम लेस होगा, तब जाके इसकी रेंज जो है वो करंट मेजर करने की वो 1000 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, यानी 1 मिली एम्पेयर से 1 एम्पेयर पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसी गैल्वेनोमीटर से क्या करना है जी, आपने 10 एम्पेयर तक मेजर करना। अब इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, 1 मिली एम्पेयर। और कहां तक लेके जाना आपने इसको लेके जाना 10 एम्पेयर तक। 10 एम्पेयर कितना होता है पता है, 10,000 मिली एम्पेयर। कितना होता है, 10,000 मिली एम्पेयर। तो 10,000 मिली एम्पेयर जो कि उससे करंट को 10,000 टाइम ज्यादा बढ़ाना है, तो जो शंट इसके साथ लगाओगे ना वो इस रेजिस्टेंस के मुकाबले में
10,000 टाइम लेस होगा। ये देख सकते हो आप 100 को देखिए उसका 10,000 टाइम लेस क्या होगा 0.01। इसके बाद भी पॉइंट्स आते हैं लेकिन मैंने वो स्किप किए हुए हैं, ठीक है। 0.001 फिर 001 इस तरह से आ रहा होता, लेकिन ये कि वैल्यू मुश्किल हो जाएगी। अब मैंने आसान वैल्यू ली है 0.01 ओम आ जाती है हमारे पास। अब देख सकते हैं कि ये इससे 10,000 टाइम लेस है। अब उसके बाद अगर आपने 100 मिली एम्पेयर तक का करंट मेजर करने, लार्ज करंट, तो आप देख सकते हैं वो 100,000 टाइम जो है ना उससे क्या है वो हमारे पास लेस है। ये देख सकते हैं आप, ये 1000 टाइम लेस, ये 10,000 टाइम लेस, ये 100,000 टाइम लेस, ठीक है, यानी लाख गुना उससे कम है। बात समझ रहे हो? तब ये गैल्वेनोमीटर आपका 100 एम्पेयर का करंट मेजर करने के काबिल हो जाएगा। ये मैं समझने के लिए आपके कंसेप्ट के लिए ये वैल्यूज लिखी हुई है, खुद से वैल्यूज लेके सारी, ताकि आपको सही से पता चले कि आखिर हो क्या रहा होता है यहाँ पर। अब बुक पे ना कोई वैल्यूज ली हुई है ना कोई मुकम्मल कंसेप्ट बताया हुआ, लेकिन जब क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम में तो फिर वो डिटेल से क्वेश्चंस करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं। इंटी टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अच्छे, एमडी कैट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर फिर आपको जब मुकम्मल कंसेप्ट नहीं होता तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैं ये सारी वैल्यूज लेके आपको बता रहा हूं ताकि आपकी एक मुकम्मल माइंड में एक पिक्चर बने, ठीक है। ओके, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि भाई अगर आपने एक गैल्वेनोमीटर को जिसकी रेंज 1 मिली एम्पेयर है उससे आपने उसको 1000 टाइम बढ़ानी यानी 1 एम्पेयर करनी है, तो आपको जो शंट लगाना है ना 1000 टाइम लेस लगाना है। अगर आप उसकी रेंज जो है वो 10 एम्पेयर तक करनी, जो कि इसकी रेंज का यानी 1 मिली एम्पेयर का 10,000 टाइम ग्रेटर है, तो जो रेजिस्टेंस लगाना है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम लेस होगा। बात समझियो? तो इस तरह से आपने ये देख सकते हैं, इसका मैंने ये वैल्यूज निकाल दी। अगर आप इसकी वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो ये प्रॉपर मैंने कंसेप्ट भी दिया आपको, शंट की वैल्यू क्या लगाएं कि आपके पास जो है ना वो 1 एम्पेयर का बन जाए। तो मैंने बताया कि यहाँ पर आई वो हमारे पास वो रेंज होती है मैक्सिमम, उसको 1 एम्पेयर कर दें। आई जी की वैल्यू जो इसकी ये वाली है 10⁻³ एम्पेयर, और आर जी इसकी रेजिस्टेंस ये पुट करेंगे तो आपको वैल्यू इसकी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों क्या करना है जी, आपने टू मेजर द करंट सेलेक्ट द फंक्शन स्विच, सबसे पहले फंक्शन स्विच को सेलेक्ट करके लेकर आओ करंट के ऊपर। उसके बाद फिर आप देखो भाई आपका करंट किस रेंज का है, अप टू 1 एम्पेयर है, अप टू 10 एम्पेयर है, अप टू 100 है, उसके मुताबिक आप उसकी रेंज को सिलेक्ट करो। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद फिर जो है ना वो आप जो है वो उससे करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये हमारा सिंपल सा आसान सा सर्किट था। जितने भी कंसेप्चुअल और टेक्निकल क्वेश्चंस बनते थे मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिए। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो मैं लाजमी से सजेस्ट करूंगा आपको कि भाई आप ये जो हमारे पास कन्वर्जन है ना इसकी गैल्वेनोमीटर टू अमीटर की, उसका कॉन्सेप्ट लाजमी से सीखें, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको कोई भी किसी किस्म का डाउट जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं जी, हमारा आ जाता है जी रेजिस्टेंस की मेजरमेंट। हम रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं उसको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए ओहोमीटर कैसे काम करता है। उसके बाद फिर हम इसके पार्ट के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ओहोमीटर जो है वो बच्चों हम बना लेते हैं वो भी इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ही। कैसे बनाना है मैं बताता हूँ आपको। देखो जी, आपने क्या करना है, एक जो है वो ले लिया आपने गैल्वेनोमीटर, टेढ़ी लाइन लग गई है, इसको मिटा देते हैं। ये आ गया हमारा गैल्वेनोमीटर ऐसे, ठीक है। और इसके साथ आपने एक जो है वो यहाँ पर एक बैटरी ले लेनी है, जिस बैटरी को वहाँ पे शुरू में जिक्र किया गया था। ये हमने एक बैटरी ले ली, चलिए मैं इसको एक साइन और लगा देता हूँ ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बैटरी आ गई हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया, और ये इसकी निशानी होती है उसका सैम्बल वेरिएबल रजिस्टर का R, और साथ में ये V, क्योंकि ये वेरिएबल ऐसे कर देना आपने, ठीक है। ऐसे सीरीज में ले लिया आपने। ये पहले आपने क्या करना है जी, आपने ये करना है कि इसको ऐसे शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने का मतलब है इस पॉजिटिव टर्मिनल यानी इस पूरे को इस पॉइंट से मिला दो आप, सिंपल कहें तो हमने क्या कर दिया, सर्किट को ऐसे शॉर्ट कर दिया। बात समझ गए? जब हमने इसको शॉर्ट कर दिया ना, अब क्या हुआ हमारे पास, अब ये हुआ कि इसमें से करंट फ्लो करने लगा। शुरू में हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई रखी होती है, ठीक है, बहुत ही हाई करंट रखा होता है हमने, सॉरी रेजिस्टेंस रखी होती है, तो ज्यादा करंट इसमें से फ्लो हो नहीं पाता क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बहुत हाई रखी होती है हमने। फिर हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये एडजस्टेबल है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं इस तरह से कि आके ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये 0 से हट के अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आ जाए। ये मैक्सिमम वैल्यू इधर आ जाए गैल्वेनोमीटर, ठीक है, अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के ऊपर आ जाए। जब गैल्वेनोमीटर ऐसे हम रेजिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट आएगा जब गैल्वेनोमीटर अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर देगा, उसको हम रोक लेंगे, फिर हम मजीद इसको कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने करना क्या है, एक गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी, एक वेरिएबल रेजिस्टर, तीनों को सीरीज में लगा के उसको पहले शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे इस तरह से कि गैल्वेनोमीटर अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के ऊपर आ जाए। जैसे ही वो अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के ऊपर आएगा, वहीं पे आपने इसको और कम करना, रोक लेना है, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद क्या करना जी, इसको ऐसे हटा दिया, इसको ऐसे हमने डिस्कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो पहले हमने शॉर्ट किया हुआ था ना,
सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम सर्किट को डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्योंकि करंट तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, करंट खत्म हो जाएगा तो वापस किधर आ जाएगा, ये जीरो पे आ जाएगा, ठीक है, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, ये इसका ये 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट पे जब इसका करंट बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा, हम मानेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस अब इनफाइनाइट हो गई है, अब कुछ भी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है, लामहदूद इसकी रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, और जब करंट मैक्सिमम था इसकी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम मान लेते हैं ना, ये वाला करंट मैक्सिमम था, तो जब मैक्सिमम में हम ये सपोज कर लेते हैं कि मैक्सिमम करंट के ऊपर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी ना आर की वैल्यू वो कितनी है, 0 है। तो जब करंट 0 हुआ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। ये हमने ऐसे जो है इसके ऊपर ये पॉइंट 2 शो कर लिया। एक ये वो पॉइंट है जी जब जिसके ऊपर जो है वो ये गैल्वेनोमीटर अपनी मैक्सिमम करंट शो कर रहा था। मैक्सिमम करंट पे हम ये सपोज करते हैं कि इसकी इस वक्त रेजिस्टेंस कितनी है जी, 0 है, ठीक है। और जब ये इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये वापस करंट 0 पे आ गया, इस वक्त रेजिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इसकी, समझ गए। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने, ये हमने तो कर लिया काम, अब हमने ये करना है कि हम एक नाउन रेजिस्टेंस लेके आते हैं, यानी मान लो कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर ऐसे इसके साथ अटैच कर दिया, ये मुझे पता है ये कितने ओम का है, और मैं देखता हूँ कि 1 ओम का रेजिस्टेंस जब आएगा, पहले सर्किट में ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक शार्ट था, तो एक मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था आई, ठीक है। लेकिन बच्चों जब आपने एक रेजिस्टेंस लगा दी यहां पे, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना। तब इस शॉर्ट की बजाय यहां पे हमने रेजिस्टेंस लगाई तो वो करंट को रोकेगा, करंट को रोकेगा तो उसकी पिन यहां से थोड़ी सी ऐसे ऊपर चली जाएगी, ऊपर के चल के मान लो कि यहां पे इस पॉइंट पर आ गई, 1 डिग्री जो है ना यहां से ऐसे बेंड हुई। तो आपको पता लगा कि अगर हम 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये 1 ओम पर जो है वो इतना बेंड करेगा। तो आपने इसके ऊपर लिख दिया भाई यहां पर ये कितना जी 1 ओम है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इतना जितना यहां से लेकर यहां तक 1 ओम है ना, उतनी वैल्यू मुझे देखिए भाई कितने डिग्री पे 1 ओम जो है ये शो करता है। फिर आपने इस तरह इसकी कैलिब्रेशन कर ली, फिर अगर इतने डिग्री पे 1 ओम है तो इतने डिग्री पे 2 ओम होगा, यहां पर 3 ओम होगा, यहां पर 4 ओम, यहां पे 5 ओम, इस तरह से आप इसकी कैलिब्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो गैल्वेनोमीटर है ना वो हमने इसको मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट कर लिया ओम मीटर में। अब इसको हटा लो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब आपको जिस भी वायर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, किसी भी आपके पास कोई कनेक्टर की रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, तो आप यहां पर उसको ऐसे अटैच कर दो, ऐसे। उसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, आर की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसके साथ अटैच करोगे ना, वो करंट को रोकेगा, क्योंकि पहले तो शॉर्ट था, करंट मैक्सिमम था ऐसे, ठीक है, रेजिस्टेंस 0 थी। फिर जब ये रेजिस्टेंस आपने लगा दी तो ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ करंट को रोकेगा, करंट को रोकेगा तो इसकी पिन जो है वो ऐसे थोड़ी सी इस तरफ, यानी करंट कम होगा, ऐसे आएगी ऊपर की तरफ, ऐसे जितना वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। अगर वो 0.1 पर आती है तो 1 ओम होगी, अगर वो 0.2 पर आती है तो 2 ओम रेजिस्टेंस, अगर वो 0.3 पर आकर रुकती है तो 3 ओम रेजिस्टेंस। तो पता लग गया भाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। ये छोटा सा काम है आपका और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं बताई गई, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर लेके आता हूं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो तीसरा जो इसका काम होता है, क्योंकि ये एवोमीटर है तो इसमें ये रेजिस्टेंस की भी मेजरमेंट होगी, तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट पार्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओहममीटर को समझ लिए। जैसे हम ये क्या करेंगे, इट इज अ यूजफुल डिवाइस फॉर रैपिड मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। डेफिनेशन आ गई इसकी, इट कंसिस्ट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, वेरिएबल रेजिस्टर आरएस या आरवी कहते हैं इसको, आप आरवी कहेंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमने आरवी से इसको डिनोट किया है, एंड अ बैटरी इन सीरीज, और एक बैटरी सीरीज में लगानी। ये तीनों चीजें मैं आपको बता दूंगा। देखो ये आरवी आ गया, ये बैटरी आ गई हमारे पास, ये गैल्वेनोमीटर आ गया, और ये जो है वो 2 टर्मिनल आ गए इसके, ठीक है, ये आ गया, समझ गया। ये जो मैंने ब्लैक कलर का सर्किट बनाया हुआ है ये मेरा सर्किट है, ओके। अच्छा, फिर क्या करना है जी, आपने ये करना है कि जैसे मैंने बताया कि एडजस्ट आरवी सो दैट द व्हेन एक्स वाई इज शॉर्ट देन द गैल्वेनोमीटर शो द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। आपने इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि जब आप एक्स को और वाई दोनों पॉइंट को ऐसे शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट करने के बाद क्या हो, आरवी को इस तरह एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे। यहां पर मैं दिखाया आपको ना, मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, जैसे मैंने अभी भी यहां पर सिखाया आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं ये एक्स और वाई, मैं बता दूं ये वो 2 टर्मिनल हैं जो कि आपने सर्किट में कनेक्ट करने होते हैं। ये कहीं पे रजिस्टर जिसको अपनी रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसके दोनों टर्मिनल के साथ आपने एक्स और वाई को कनेक्ट करना होता है। तो ये आपके वो एक्स और वाई टर्मिनल हैं, उनको आपने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करके इस तरह एडजस्ट करना है कि भाई आरवी जो है वो इसकी वैल्यू इस तरह चेंज करनी है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो अपनी मैक्सिमम करंट की वैल्यू शो करे या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको रोक लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि आपने इसको इस एक्स और वाई को जिसको हमने शॉर्ट किया हुआ था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। ये देखिए मैंने ब्लू कलर से शो किया जो हमने पार्ट इसका शॉर्ट किया कोई वायर लगा के, ठीक है। When XY is not joined, IG is equal to 0। जब इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक्स और वाई ज्वाइन नहीं है, सर्किट अब शॉर्ट नहीं है, तो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट क्या होगा हमारे पास, IG गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करेगा, ठीक है। और इस वक्त जो इसकी रेजिस्टेंस होगी इसको हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कहेंगे, ये मैंने बताया आपको, ये इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। और इस पॉइंट पे जो इसकी रेजिस्टेंस थी इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, चलें आप कहते हैं तो ये R जो है वो R इज इक्वल टू 0 माना था हमने,
ठीक है। इस वक्त जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जब ये मुकम्मल जो है वो करंट इसमें फ्लो कर रहा था, शॉर्ट किया हुआ था, ये अपनी मैक्सिमम करंट के ऊपर आता है, तो मैक्सिमम करंट के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 0 ली थी, ठीक है। फिर जब मिनिमम करंट यानी हमारे पास 0 करंट हो गया, ठीक है, सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, उस वक्त उसकी करंट की वैल्यू 0 है, तो रेजिस्टेंस फिर क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो मैंने आर की वैल्यू यहां पर क्या रखी थी, आर की वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या होगी, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। ओके अच्छा, उसके बाद क्या करना है, नाउ कनेक्ट नाउन रजिस्टर्स बिटवीन एक्स एंड वाई। मैंने बताया कैलिब्रेशन करनी है। ये आपको इस तरह का स्केल खाली मिल रहा है, इस तरह का स्केल ऐसे, इसके ऊपर कैलिब्रेशन नहीं की हुई अभी आपने, कैलिब्रेशन करनी है आपने। क्या करेंगे, आप 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ, तो मान लो पहले यहां पर ये शो कर रहा था 0 रेजिस्टेंस, 0 ओम, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे ही आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया और इसकी पिन यहां से टर्न करके मान लीजिए यहां पर आती, तो आपने लिख दिया भाई यहां से यहां तक 1 ओम की डिफ्लेक्शन होगी। अब आपको पता लग गया कि भाई यहां से यहां तक ये मान लीजिए इतना टर्न करेगा, ठीक है, तो 1 ओम आएगा। फिर इतना मजीद आगे करेगा तो यहां पर क्या आएगा, 2 ओम आएगा। इतना आगे करेगा तो ये 3 ओम आएगा, यहां पे 4 ओम आएगा, यहां पे 5 ओम आएगा। तो आपने उसकी कैलिब्रेशन कर ली, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो यही बात आपने लिखनी है, नाउ कनेक्ट अ नाउन रजिस्टर। एक ऐसा रजिस्टर लगाओ जिसकी वैल्यू को पता है, और देखो कि अगर मैं 1 ओम लगाता हूं तो 1 ओम पे ये कितने डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जितनी डिफ्लेक्शन 1 ओम पे शो करेगा, आपने वहां पे उसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है कि यहां पर 1 ओम है, यहां पर 2 ओम, यहां पर 3 ओम, यहां पर 4 ओम, ऐसे ही, ठीक है। सो नाउ कनेक्ट अ नाउन रजिस्टर बिटवीन एक्स एंड वाई। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मार्क इट एंड कैलिब्रेट। अब आपने इस पॉइंट को मार्क कर लेना, उस स्केल की कैलिब्रेशन कर लेनी है। कैलिब्रेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताई कि नाउन रेजिस्टेंस से पता लगा लिया आपने कि कितनी डिग्री तक ये बेंडिंग करेगा, फिर आपने उसके ऊपर मार्किंग कर ली 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये कैलिब्रेशन होती है, ठीक है बच्चों। नाउ कनेक्ट एनी रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस ले लो एंड फाइंड इट्स वैल्यू। कोई भी रेजिस्टेंस उठा लो, उसके साथ ऐसे ऐसे लगा दो इन दोनों एक्स और वाई टर्मिनल के दरमियान में, तो वो ऐसे उसकी पिन बेंड होगी। 1 ओम पर हो गया तो इतना बेंड होगा, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, बेंड करके उसकी जो पिन है वो यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन शो कर देगी कि भाई आपका ये लगाया हुआ जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, क्या वो 1 ओम है, क्या वो 2 ओम है, क्या वो 3 ओम है, ठीक है। तो इस तरह से ओहोमीटर से आप इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल के साथ तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, ये किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाजमी से पसंद कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।